साथियों, आर्किमिडीज क्या होता है, एक प्रश्न के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आर्किमिडीज की बात करता हूं तो आर्किमिडीज नामक एक वैज्ञानिक थे जिनका कहना था किसी वस्तु को किसी द्रव में अगर आंशिक रूप से या पूर्णतः डुबाते हैं तो उस वस्तु के भार में एक आभासी कमी आती है। वह आभासी कमी उस वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव के भार के बराबर होता है। जैसे किसी वस्तु को आप यहां पर डुबाएंगे या फिर पूर्णतः डुबा देंगे तब भी उसमें आभासी कमी आता है, उतना ही आएगा जितना द्रव बाहर करता है। या दूसरी बात अगर बात किया जाए, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी द्रव में आप डुबोते हैं तो इस द्रव के द्वारा भी इस पे एक बल लगता है, उस बल को उत्प्लावक बल कहा जाता है। हम इंग्लिश में उसे बॉयंट फोर्स कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत साथी कहां कहां लागू होता है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोमीटर का, दुग्ध मापी जिससे दूध मापा जाता है, इन सारी जगह प्रयोग किया जाता है। जब पनडुब्बी चलती है तो वहां पे आर्किमिडीज का सिद्धांत ही लागू होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग नहीं है, किस पे, आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। सबसे पहला, जलयानों तथा पनडुब्बी का डिजाइन, सदी डिजाइन बनाना इस पर आधारित नहीं है, लेकिन चलाना बात किया जाए कि जल में चलती है जलयान या पनडुब्बी तो इसी के सिद्धांत पर काम करता है। दूध के नमूने को शुद्धता मापने के लिए दूध मापी, ये भी सही है। द्रव का घनत्व मापने के लिए साथ ही हाइड्रोमीटर, ये भी सही है। दाब मापने के लिए बैरोमीटर, ये भी सही है। यानी कि बोलेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो अनुप्रयोग नहीं है क्या हो जाएगा, तो ए नंबर, केवल ए हो जाएगा। इसी के आधार पर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस तरीका से, तो जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शिक्षक भर्ती परीक्षा के अंदर में पूरे भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने का गौरव है हमारे पास। जुड़िए हमारे नए बैचेस 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 में और शुरू कीजिए अपने शिक्षक भर्ती की तैयारी। 65% डिस्काउंट चल रहा है, सिर्फ 999 रुपए में नया बैच शुरू हो चुका है। डाउनलोड कीजिए द ऑफिसर एकेडमी का ऐप और जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।